हमें मिले है आजादी, तू छुए हमें मिले है आजादी, तू छुए हमें मिले है आजादी, छुए हमें मिले है आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, जिसमें हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, जिसमें हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। है खुदा के नूर तू हमें तू छू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू। हाँ, है खुदा के नूर तू हमें तू छू। तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही जले और जीवन रोटी। तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति, हमें है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हमें है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। है खुदा के नूर तू हमें तू छू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू। रूह की बारिश अब तू कर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर, गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर। है खुदा के नूर तू हमें तू छू, है खुदा के नूर तू हमें तू छू। तू छुए हमें
मुझको है बदल दिया मेरे सिर पे तेरी बना
महाभिषेक महाभिषेक बाकी यहोवा का महाभिषेक बाकी यहोवा का महाभिषेक यहोवा यरी का महाभिषेक यहोवा यरी का महाभिषेक यीशु मसीह का महाभिषेक यीशु मसीह का महाभिषेक यीशु मसीह का महाभिषेक यीशु मसीह का महाभिषेक आया महाभिषेक
तुझे शुभ दिलाए महाअभिषेक, तुझे शुभ दिलाए महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। यीशु नाम है महान, 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 तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान। देता लंगड़े चला, देता मुर्दे जिला, देता लंगड़े चला, देता मुर्दे जिला, देता लंगड़े चला, देता मुर्दे जिला, देता लंगड़े चला, देता मुर्दे जिला। टूटी हड्डियों को जोड़े महाअभिषेक, टूटी हड्डियों को जोड़े महाअभिषेक, टूटी हड्डियों को जोड़े महाअभिषेक, टूटी हड्डियों को जोड़े महाअभिषेक। बंद रस्तों को खोले महाअभिषेक, बंद रस्तों को खोले महाअभिषेक, बंद रस्तों को खोले महाअभिषेक, बंद रस्तों को खोले महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, 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 आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक,
दी दोरी करो बड़ा तारीफ करे यीशु के नाम की। हालेलुया। आइए मेरे जीजो सी अपने स्थानां ते बैठ जावांगे। साडे विच परमेश्वर दे दासी बहुत ही आदरयोग इत्थे पहुंच चुके ने और जो साडे आत्मिक मदर ने अगला समा असीं इन्हां नूं देवांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आइए मेरे अजीजों से अपनी अखां नूं बंद करांगे और कुछ समा प्रार्थना दे विच आवांगे क्योंकि अज असीं अनाइंटिंग ऑयल प्रार्थना सभा दे विच आ। अज तुहानूं अनाइंटिंग ऑयल दिता जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिआ कि तुसीं मुफ्त लिया ते तुसीं मुफ्त ही दिओ। और आइए अज असीं जेकर छुटकारा चाहुंदे आ, आजादी चाहुंदे आ ते अपने आप नूं तैयार करिए अज दे कलाम दे लई, अज दे वचन दे लई कि प्रभु सानू की साडा मार्गदर्शन करना चाहता, प्रभु साडे नाल की गल करना चाहता है। और आइए असीं प्रार्थना दे विच जावांगे। कुछ समा प्रार्थना करांगे, अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना दी अवस्था दे विच चलांगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्नवाद, तेरी तारीफ, तेरी वडियाई करदे मेरे पाक खुदा। मेरे परमेश्वर डरदे और कंबदे होए और बड़ी चौकसी दे नाल मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी दे विच मेरे परमेश्वर से अपने कदमां नूं रखदी है मेरे परमेश्वर, अपने आप नूं लैके आउने मेरे परमेश्वर। तुहाडी दया, तुहाडा अनुग्रह मेरे परमेश्वर तुहाडे लोगां ते होने पाए मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर सचमुच इस मौसम दे विच भी मेरे परमेश्वर तू अपने बंदियां नूं संभाल के रखिया, तुहाडा शुक्र करदे मेरे परमेश्वर। तुहाडा वचन बयान करदा मेरे पिता कि मंगोगे तो तुहानूं दिता जाएगा। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मेरे पिता प्रार्थना करदे मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर इस अनॉइंटिंग ऑयल सभा दे दौरान मेरे पिता इन्हां लोगां दे जीवन दे विचों मेरे परमेश्वर हर बंधन श्राप यीशु मसीह दे नाम च हर तरह दा कर्ज इन्हां दे जीवन चों जांदा रहे मेरे पिता। और मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम च मेरे पिता तेरी दया वड्डी है मेरे परमेश्वर इन्हां लोगां ते होने पाए मेरे पिता। अपनी सच्ची शांति दे नाल पारो मेरे पिता, तेरा फजल तेरा अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करदी मेरे परमेश्वर कि सचमुच तुसीं अद्भुत और महान प्रभु हो मेरे परमेश्वर, इन्हां दे जीवनां दे विच अद्भुत तरीके दे नाल कार्य करो। मैं तुहाडी दया नूं तुहाडी किरपा नूं चाहनी हां, अपनी सच्ची शांति दे नाल करो। पवित्र प्रभु यीशु दे नाम च मिल के मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए असीं एक भजन गावांगे, उस तो बाद असीं परमेश्वर दे वचन दे विच, परमेश्वर दे कलाम दे विच और परमेश्वर दे कलाम वाल चलांगे और एक भजन गावांगे। मैं जद तक जिंदा रहा तेरी महिमा गांदा रहा, मैं जद तक जिंदा रहा तेरी महिमा गांदा रहा। दूर कर दित्तियां तू परेशानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां। मैं जद तक जिंदा रहा तेरी महिमा गांदा रहा, मैं जद तक जिंदा रहा तेरी महिमा गांदा रहा। दूर कर दित्तियां तू परेशानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां। सुखां विच गुजारा जिंदगी सुख तू मैनू दित्ते, सुख तू मैनू दित्ते, सुख तू मैनू दित्ते। दौलत शोहरत ते तंदुरुस्ती दियां पुत्तर दित्ते, दियां पुत्तर दित्ते, दियां पुत्तर दित्ते। सुखां विच गुजारा जिंदगी सुख तू मैनू दित्ते, सुख तू मैनू दित्ते, सुख तू मैनू दित्ते। दौलत शोहरत ते तंदुरुस्ती दियां पुत्तर दित्ते, दियां पुत्तर दित्ते, दियां पुत्तर दित्ते। होयो मेरा चंगा बाप आसमानिया, मेहरबानियां
वचन च लिखिया चखो तो वेखो यहोवा किन्ना भला आ। और प्रभु के वचन च लिखिया है चाहे असी किन्ने भी बेवफा होइए पर प्रभु यीशु मसीह वफादार ते धर्मी परमेश्वर आ। हालेलुया हालेलुया। किना किना लोगों के जीवन दे विच परमेश्वर दी वड्डियां भलाइयां हैं, अपने हत्थों नूं दिखाओ ताकि प्रभु भी देखे। और असी धन्नवाद करदे कि सचमुच परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति दे नाल लोगों के जीवन च कार्य कर रहा। मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हां। और सचमुच आइए मेरे अजीजों, हुण असी अपने आप नूं अज दे वचन दे लई तैयार करना आ। अज दे वचन दे लई प्रार्थना दे विच चलांगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हम डरते और कांपते हुए मेरे परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर एक बार फिर मेरे पिता कि जैसे तो मूसा के द्वारा अपनी प्रजा से बोलता था मेरे पिता, अपने लोगों से बात कर मेरे परमेश्वर। और आज आपका वह बात करना मेरे परमेश्वर लोगों के जीवन में से बंधनों का खुलना हो जाए मेरे पिता। आज आपकी महाभिषेक की आग, आपके मसा की आग मेरे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे मेरे पिता। आज का वचन मेरे परमेश्वर आग का ताया हुआ हो मेरे परमेश्वर। आपके जन को आपके समर्पित करते मेरे पिता, आपके जन को आपके हाथों में देते मेरे पिता। आज जब आपका वचन लेके मेरे पिता आपके लोगों के जीवन में आए मेरे पिता, तो अद्भुत रीति से आपके लोगों के जीवन में तरक्की उन्नति हो मेरे परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना मेरे पिता आपके वचन में लिखा वचन भेज के वो अपने लोगों को चंगा करते और आने वाली तबाही से बचाते हैं प्रभु। और मेरे परमेश्वर आज आपके कलाम के द्वारा मेरे पिता हम अपने जीवन को मेरे परमेश्वर जैसे सुने वैसे बशर करें मेरे पिता। मैं आपकी दया आपकी कृपा को चाहती हूँ मेरे पिता। आपका फजल आपके लोगों के जीवन में सदा ही बना रहे मेरे पिता। और आपकी दया जो बड़ी है मेरे पिता, आपकी करुणा जो सदा की है मेरे पिता, आपके लोगों के जीवन में मेरे पिता बरसती रहे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा समा पवित्र आत्मा जी के कंट्रोल में देती हूँ। और मेरे परमेश्वर आपका फजल आपका अनुग्रह होने पाए। हम आपकी दया को कृपा को चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आज किया कि बहुत सारे लोग आए नहीं हैं, कहते हैं कि गर्मी है। मेरे अजीजों, असी इस धरती दे उत्ते रहंदे होए अपने आप नूं स्वर्ग दे लई तैयार करना है। और प्रभु दा वचन बयान करदा आ कि वो मार्ग बहुत ही सकरा आ कि जिस दे विचों असी वड़ के लंघना आ। सानू हर हालात दे विचों हर पड़ाव दे विचों लंघण दी जरूरत आ, क्योंकि जेकर असी उन्हां पड़ावां दे विचों लंघांगे नहीं ते असी अपनी कदी भी अपनी विक्ट्री नूं हासिल नहीं कर सकते, कदी भी असी अपनी जित नूं प्राप्त नहीं कर सकते। और सचमुच चाहे गर्मी आ चाहे किद्दां भी आ, क्योंकि मौसम परमेश्वर दे बनाए हुए आ। और बहुत सारे लोग जो अज पहुंच नहीं पाए, परमेश्वर उन्हां दी भी बुद्ध नूं खोले और प्रभु उन्हां ते भी दया करे। और सचमुच आइए मेरे अजीजों, हुण असी परमेश्वर दे सुंदर कलाम नूं उस सुंदर वचन नूं सुनना आ कि प्रभु आज साडे नाल की गलबात करना चाहुंदे आ, प्रभु सानू की सिखाना चाहते हैं और प्रभु की चाहते हैं कि असं किस तरीके दे नाल अपने जीवन में व्यतीत करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया। अपने हत्थां दे विचों कोप नूं कढदे होए हालेलुया। सो सारिआं नूं मेरे भैन भरावां नूं जय मसीह दी आखदा हां। सो जिन्ने भी प्रभु दी हजूरी दे विच सज के बैठे हो, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा दा कलाम कहंदा आ किन्ना ही वो सुहावना वचन आ जेड़ा वेले सिर बोलिया जांदा आ। और सचमुच परमेश्वर वचन घल के आने वाली तबाही तो सानू बचाउंदे हन। हालेलुया हालेलुया। और आइए असी खुदा दे वचन दे वाल चलांगे और परमेश्वर दे पवित्र वचन दे वाल चलांगे और खुदा दे कलाम नूं अज सुनांगे, क्योंकि सचमुच इक्को शब्द ही काफी आ तुहाडा और मेरा जीवन बदलन दे लई और उन्हां तमाम सुनन वालियां दे लई, क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों इक्को शब्द ने सचमुच सारा जीवन चेंज कर दिता। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हुण असीं परमेश्वर दे वचन वाल चलांगे और पढ़ांगे, क्योंकि सचमुच जिवें असीं जानदे हां कि अज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग आ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਿਜਕਲ ਇਹਦਾ 36 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮਨ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨया ਮਨ ਤੇ ਨਈ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹਿਜਕਲ ਇਹਦਾ 36 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। मैं तुमको मैं तुमको नया मन दूंगा नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों अज जिहड़ा नवा मन है वो क्यों पाना जरूरी है। क्योंकि अज नया आत्मा क्यों पाना जरूरी है। क्योंकि अज परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुहाडे अंदरों पत्थर वाला दिल कढ़ के और तुहाडे अंदर मांस वाला दिल पावांगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच अज परमेश्वर सानू बदलना चाहते हैं। अज परमेश्वर साडे अंदरों पत्थर वाला दिल कढ़ना चाहते हैं। अज परमेश्वर साडे आत्मा नू बदलना चाहते हैं। क्योंकि क्यों कहता है कि मैं तेनू नवा मन दवांगा ते नई आत्मा दवांगा। क्यों कहता है? क्योंकि साडा जिहड़ा मन है ना ये सचमुच अज पत्थर हो चुकिया होया और परमेश्वर अज इनू कढ़ना चाहता, अज परमेश्वर इनू बदलना चाहता है। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो तुहानू पता है कि जिहड़ा मन ही आ वही पाप करा रहा, जिहड़ा दिल ही आ यही पाप करा रहा। अज परमेश्वर कहता मैं इनू बदल दवांगा, तेरे अंदरों पत्थर वाला दिल कढ़ के तेरे अंदर मांस वाला दिल पावांगा। क्योंकि खुदा दा कलाम कहता सारी बुराई कित्थों निकलदी आ? तुहाडे दिल दे अंदरों। कहता दिल सबना नालों धोखेबाज आ, दिल पुੱਜ के खराब आ। और सारी बुराई कित्थों निकलदी आ? दिल दे विचों, मन दे अंदरों। क्योंकि अज परमेश्वर कहता मैं तुहानू बदल दवांगा। हालेलुया। परमेश्वर की कहता है मैं तुहानू बदल देंगा। क्योंकि अज सानू अपना आप परमेश्वर नू सौंपण दी जरूरत है। क्योंकि जिहड़ा मन है ना ये अपनी मन मर्जी करदा है और असी मन दे पिछे भजदे आ, मन दे चलाए चलदे आ। और सचमुच परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदरों वो पत्थर वाला दिल कढ़ दवांगा, पत्थर वाला दिल कढ़ के तेनू मांस वाला दिल देंगा। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो जिहड़ा महाअभिषेक है वो चेंज कर दिंदा। की कर दिंदा? चेंज कर दिंदा, वो सब कुछ बदल दिंदा आ। क्योंकि जदों महाअभिषेक आंदा है उन्हें सब कुछ बदल देना है। तुहानू पता महाअभिषेक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आके सब कुछ बदल दिता, सब कुछ चेंज कर दिता। कहता देखो व्यवस्था का बनाने वाला व्यवस्था को संपूर्ण करने के लिए आया। और एक आदम दे द्वारा मौत आई और दूसरे आदम दे द्वारा किया जीवन आया, अनंत जीवन आया। क्योंकि दूजा आदम कौन है? खुदावन यीशु मसीह। नया मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही वो नया मनुष्य और यीशु मसीह वो नया मन आ, यीशु मसीह ही वो नई आत्मा आ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਫਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕੀ ਆ? ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਮੈਥੋਂ ਮਾਂਸ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੇਲਗਾਮਾ ਘੋੜਾ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਬਈ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਘਰ, ਹੈਨਾ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਡਾਹਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨया आत्मा ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸੋਲਸ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਲਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਆ? ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜੋਤ ਚਮਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੱਤਿਆਚਾਰੀ ਮਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਲਾਭਵੰਤ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ? 100 ਪਰਿਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੌਲਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਜਗ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਾਓ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਨਏ ਮਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने जद जद अपने लोगों ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ।
क्योंकि सचमुच ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਚੱਟਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਚੱਟਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸਿਓਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਦਿਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਨ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਵੀ दाऊद ने लाखों को मारा तो शाऊल ने हजारों को मारा।
और जदों इन्नी गल राजा शाऊल ने सुनी अपने कन्ना थानी तां सचमुच उसे वेले ओदे अंदर वो जलन पैदा हो गई। उसे वेले ओदे अंदर की वो ईर्खा पैदा हो गई। उस ईर्खा ने ओदा सब कुछ खत्म कर दिता, सारी पातशाही नूं खत्म कर दिता और ओदे सारे जीवन नूं खत्म कर दिता और प्रभु दा आत्मा भी उतों अलोप हो गया। उन्हें परमेश्वर दी आत्मा दे अभिषेक नूं खो दिता। क्यों? एक जलन करके, एक ईर्खा करके। तुहानू पता ईर्खा सब कुछ खत्म कर दिंदी है, क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा तुसी गुस्सा दा करो पर पाप ना करो। कहंदा गुस्सा दा करो पर पाप ना करो। तुहाडा जिहड़ा गुस्सा आ सूरज ढलन तो पहलों पहलों की हो जाना चाहिदा? ढैला हो जाना चाहिए है, शांत हो जाना चाहिए आ और शाम तक तुसी हस्बैंड वाइफ एक दूए नू माफ कर दियो। हालेलुया। शाम तक तुसी एक दूए नू भैन भरा एक दूए नू माफ कर दो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विवाद क्यों ना होया होवे, क्योंकि आज माफ ना करन करके भी साडी बरकत स्टॉप होई पई है, साडी आशीष स्टॉप होई पई है। क्योंकि सचमुच जेकर परमेश्वर ने राजा शाऊल ने नहीं बख्शिया तो सानू बख्श सकदा? कदे नहीं। क्योंकि शाऊल वो बादशाह होया जिहड़ा इजराइल का पहला बादशाह होया, पर जदों राजा शाऊल दे अंदर दाऊद के प्रति नफरत आई, ईर्खा आई, जलन आई तो उन्हें सब कुछ खत्म कर दिता। और इस ईर्खा के द्वारा उहदे अंदर की आ ईवल स्पिरिट वड़ गई, उहदे अंदर शैतानी आत्मा उहदे अंदर वड़ गई। क्यों? शैतान ने झपट्टा मारिया, क्योंकि वचन च लिखिया कहंदा तुसी शैतान नूं थां ना दिओ, जदों उहनूं थां मिलदा उदों ही उसे वेले आ जांदा। क्योंकि जलन किहदा हथियार आ? भी परमेश्वर दा कि परमेश्वर दे लोकां दा कि शैतान दा? शैतान दा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान दा हथियार आ। क्योंकि राजा शाऊल दे अंदर नफरत आई, इन्नी क नफरत आन दे नाल उसे वेले शैतान ने उन्हें झपट्टा मारिया और उन्हें फड़िया और उसे वेले सिर घुमाना उन्हें शुरू कर दिता। पर की आ परमेश्वर की महिमा देखो कि जे शैतान ने उन्हें झपट्टा मार के फड़िया, परमेश्वर ने राजा दाऊद के मन च पाया जा बीन बाजा बजा जाके और शाऊल दे अंदरों दुष्ट आत्मा कढ। हालेलुया। हालेलुया। कि नॉर्मल गल नहीं हैगी कि एक बीन बाजे के दौरान दुष्ट आत्मा निकल जाए, हैरानी वाली गल नहीं, बहुत हैरानी वाली गल है। क्योंकि अज कि असी सोचते हैं कि असी किसी सिर के उत्ते हाथ रखांगे दुष्ट आत्मा तां निकलूगा, पर की आ राजा दाऊद है जिहड़ा बीन बाजा बजांदा है, उहदे बीन बाजे के दौरान ही दुष्ट आत्मा निकल रहा। ये नॉर्मल गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। क्यों? की कारण सीगा, की वजह सी कि ओदे बीन बाजे दे दौरान ओ दुष्ट आत्मा निकलदा सी? क्योंकि ओदे शब्दां दे विच लियाकत सी, ओदे शब्दां दे विच मिठास सी, ओदे शब्दां दे विच खुदा दा ओ अभिषेक सी, खुदा दी ओ सामर्थ सी। जदों ओ बोलदा सी तां सचमुच खुदा दा आत्मा ओदे द्वारा काम करदा सी, खुदा दे आत्मा दा अभिषेक ओदे द्वारा काम करदा सी। क्योंकि अज तुसी भी जदों परमेश्वर दे नक्शे कदम उत्ते चलोगे और तुहाडी ज़बान दे विच लियाकत होगी, तुहाडी ज़बान दे विच मिठास होएगी और तुहाडे शब्दां दे विच परमेश्वर दे आत्मा दी ओ सामर्थ होएगी, तां तुहाडे द्वारा भी दुष्ट आत्मा निकलेगा। चाहे तुसी फोन दे उत्ते किसी लई प्रेयर करके वेख लो। हालेलुया। फोन उत्ते भी दुष्ट आत्मा निकलेगा और दुष्ट आत्मा की आ ओ निकल जाएगा हमेशा दे लई। क्यों? क्योंकि सचमुच परमेश्वर दी जेहड़ी सामर्थ आ वो सब कुछ चेंज कर देंदी, सब कुछ बदल देंदी। और यही जिहड़ा राजा शाऊल आ जिहड़ा ओदे मारन दे पिछे पिया होया सी, जिहदे अंदर जलन सी दाऊद दे प्रति और जिहदे अंदर ईर्खा सी परमेश्वर दे जान दे प्रति, और सचमुच उन्हें किन्नी वारी मारन दी कोशिश की राजा दाऊद नूं, पर दाऊद फिर आत्मा दी गवाही दे नाल उथों निकल जांदा सी, आत्मा के अभिषेक दे नाल उथों निकल जांदा सी और प्रभु दा आत्मा उन्होंने उथों ले जांदा सी। और जिथे क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर आ वो साडा की आ चरवाहा। क्यों दाऊद ने गीत गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी, वे मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है। हालेलुया। क्योंकि सचमुच क्यों दाऊद जानदा सी मेरा चरवाहा कौन है? परमेश्वर। अज तुहानू भी पता होना चाहिए साडा सारियां दा जिहड़ा चरवाहा वो कौन आ? परमेश्वर आ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਿਆ, 23 ਜ਼ਬੂਰ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੁਝ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੁੱਛ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਸੁਨੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 8 ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਗਿਆ, ਯਿਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर दूजी को गया, परमेश्वर कहना नहीं ये भी नहीं हैगा। तीजे को, चौथे को, पंजवें को, छेवें को, सतवें को गया, परमेश्वर कहना नहीं ये भी नहीं हैगा। तो फिर कहना परमेश्वर फिर है केड़ा? कहना तेरा होर भी, कहना परमेश्वर का आत्मा कहना कि भी इहनूं पुछ तेरा होर भी कोई पुत्र आ? कहना हाँ मेरा होर भी पुत्र आ, भेडां चारदा जंगलां दे विच। कहना जा ओनू सद के लिया, मैं ओनू बिना मसा कीते तो नहीं इथों जाना, और मैं ओनू ही अभिषेक करन दे लई आया, ओनू ही मसा करन दे लई आया, और ओदा ही अभिषेक करन दे वास्ते मैं इथे आया आ। और उसे वेले परमेश्वर दे जान ने राजा दाऊद नू अभिषेक कीता। हालेलुया हालेलुया। और जदों ओनू अभिषेक कीता गया मेरे अजीजों, जिवें कि अज तुहाडा भी अभिषेक कीता जाना है, और तुहाडे उत्ते भी परमेश्वर दी ओ लहू दी धारा तुहाडे उत्ते भी वहाई जानी है, और लहू दे द्वारा तुहानू भी अभिषेक कीता जाना, तुहानू भी मसा कीता जाना। क्योंकि सचमुच शमूएल ने फिर राजा दाऊद नू अभिषेक कीता, ओनू मसा कीता। जदों ओनू मसा कीता, मसा करन दे नाल इह नहीं कि भी ओ उसे वेले राजा बन गया, उसे वेले अमीर बन गया, नहीं। खुदा दा कलाम कहंदा आ कि सचमुच कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕਰ ਦਵਾਂ। क्योंकि अभिषेक होने तो बाद भी ओनू बड़ा स्ट्रगल करना पिया, ओनू भजना पिया राजा शाउल तो, पर फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद करता रहा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये नहीं कि अज साडा अभिषेक हो गया या भाई हुण सानू कोई बीमारी छो नहीं सकती, भी बीमारियां आनगियां पर तुहाडे उत्ते ठहरनगियां नहीं, मुश्किलां आनगियां पर मुश्किलां तुहाडे उत्ते ठहरनगियां नहीं। क्योंकि कहंदा आ 10 दिनां नालों वध के तुहाडा परतावा नहीं होएगा, परमेश्वर खुद ही उपराला कर लवेगा तुहानू तुहाडी बीमारी दे विचों कड्ढण दा, तुहानू तुहाडी परीक्षा दे विचों कड्ढण दा परमेश्वर खुद ही उपराला कर लवेगा। पर जेकर तुसी डटे रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे और सचमुच अब्राहम की तरह धीरज धर के बैठे रहोगे। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि आज जरूरत आ, क्योंकि आज सचमुच अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर मीटिंग आ, आज सचमुच तुहानू भी अनॉइंट कीता जाना आ परमेश्वर दी सेवा दे लई।
क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया आ, खुदा ने तुहानू चुनिया आ, जिद्दां दाऊद नू चुनिया, मूसा नू चुनिया, अब्राहम नू चुनिया, दानियल नू चुनिया। अज तुसी हो परमेश्वर दे दास, तुसी हो अज परमेश्वर दे ओ नबी, ओ दाऊद वर्गे। सचमुच अज परमेश्वर तुहानू भी अपने कम्मां लई इस्तेमाल करना चाहुंदा आ, क्योंकि सचमुच अज जरूरत आ कि सानू नए मन की जरूरत आ। हालेलुया, नई आत्मा की जरूरत आ, क्योंकि जद तक असीं अपने जीवन दे विचों ईर्खा नहीं कढदे, पाप नहीं कढदे, बुराई नहीं कढदे, बुरे कम्मां नूं नहीं कढदे और सचमुच जलन नूं नहीं कढदे, क्योंकि एक छोटी जी जलन ने राजा शाऊल का सब कुछ बर्बाद कर दिता। तुहानू पता राजा शाऊल की मौत किद्दां होई? राजा शाऊल फिर आत्म हत्या कर ली उन्हें अपने आप। क्यों? क्योंकि जदों वो जंग दे विचों हार गया, तां जदों वो कल्ला पै गया और उन्हें कहा कि भी सचमुच हुण मैनू मेरे वैरियां ने फड़ के मैनू की आ तड़पा तड़पा के मारना, मैनू बेइज्जत करना, मैनू जलील करना, मैनू शर्मिंदा करना, और इहदे नाल क्यों ना मैं खुद ही मर जावां। उन्हें सुसाइड कर लिया, अपनी ही तलवार दे नाल खुद उन्हें अपना कत्ल कर लिया और इन्नी दर्दनाक उहदी मौत हुई। क्यों? होवे खुदा दा जन, होवे खुदा दा नाज़ीर, तो उहदी मौत इदां होवे। इदां कदी हो सकदा? नहीं हो सकदा। क्यों? उहदियां गलतियां कादे कारण? गलतियां कारण। क्योंकि जदों उन्हें खुदा दा अभिषेक पाया उदों कुछ होर सी, पर अभिषेक लैके, ताकत लैके, शक्ति लैके उहदे लायक उन्हें फल नहीं लियांदा, पर उसे वेले उह डिग पे, खुदा दा अभिषेक तो चला गया। और तुहानू पता कि राजा शाऊल जिहड़ा आ गलत कम्मां वाले पासे भी चला गया, जिथों परमेश्वर नूं सख्त नफरत है। इधर मुड़ गया विचक्राफ्ट वाल, जादू टोने की शक्ति वाल चला गया। जिंदा यहोवा नूं छड्ड के किधर मुड़ गया? जादू टोने वाल मुड़ गया, उस अंधकार वाल चला गया। और इस तो परमेश्वर नूं सख्त नफरत आ, इस तो परमेश्वर नूं सख्त घृणा आ इस काम तो, क्योंकि परमेश्वर ने इहो जिहे लोकां नूं कित्थे मारना चाह के? नरक दी अग दे विच, उस गंधक दी अग दे विच। क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुंदा आ जेकर खुदा दे लोग जादूगरी वाल जांदे आ, क्योंकि जादूगरी की हराम आ मसीहां दे लई, विश्वासियां दे लई, खुदा दे लोगां दे लई। जादूगरी की हराम आ, क्योंकि परमेश्वर दा क्रोध भड़कदा, फिर खुदा दा की क्रोध भड़कदा। क्यों उहदी दर्दनाक मौत इदां होई? वो इसे करके होई क्योंकि वह भी तो खुदा दा नाज़ीर सी, खुदा दा जन सी, परमेश्वर दा जन सी। पर क्यों उहदे नाल इदां होया? कि उहने अभिषेक नूं खो दिता और उहदे अंदर उस जलन ने उहदी सारी तख्तो ताज, उहदा शाही लिबास और सब कुछ खो दिता और बेसहारा हो गया। एंड उन्होंने आत्म हत्या करनी पई। नहीं तो राजा शाऊल कदी जंग हारदा नहीं सी, जंग हारदा नहीं सी। क्यों नहीं हारदा सी? क्यों फिर जंग हारिया? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक ही चला गया। जे अभिषेक नहीं रहा तो फिर कादा राजा रहा, कादी सल्तनत रही, कादा तख्तो ताज रहा? सब कुछ गया। क्योंकि अभिषेक ही आ जिहड़ा तुहानू पदवियां ते बिठांदा, अभिषेक ही आ जिहड़ा तुहानू रूढ़ी तो चक के तुहानू भगवंतां दे उत्ते बिठांदा। जिहड़ा अभिषेक ही आ जदों तुसीं मिट्टी नूं हत्थ पाने तो सोना बना दिंदा। वो अभिषेक ही आ कि जिहड़ा काम नहीं भी हुंदा परमेश्वर कहंदा मेरे नाम दे विच होएगा। हालेलुया, बजाओ ताली मेरे यीशु दे लई। हालेलुया। क्योंकि आज सचमुच मेरे अजीजों आज तुहाडा भी अभिषेक किया जाना है। आज खुदा दा आत्मा तुहानू छुएगा और सचमुच उस मसा कीते हुए ऑयल दे नाल आज तुहाडा अभिषेक किया जाएगा और उस मसा कीते हुए तेल नू तुहाडे सिरां दे उत्ते उडेलिया जाएगा। हालेलुया। और आज तुहाडे सिरां दे उत्ते हाथ रख के प्रार्थना की जाएगी और सचमुच परमेश्वर दा यह लहू आज तुहानू छुड़ाएगा, तुहानू आजाद करेगा। परमेश्वर दी सामर्थ, परमेश्वर दा मसा आज तुहानू हरेक उस झूले तो छुड़ाएगा। और सचमुच परमेश्वर कहंदा मैं तुहानू नवा मन ते नई आत्मा देंगा। हालेलुया। आज सचमुच जे तुसी आज मन बनाया आ
कि सचमुच कि परमेश्वर अज मैं अपना पत्थर वाला दिल तेनू दवांगा और तेरे को मांस वाला दिल लेके जावांगा और अज मैं तेरे को नवा अभिषेक नवी आत्मा लेके जावांगा क्योंकि जिवें राजा दाऊद कहंदा आ कि हे परमेश्वर मेरे अंदरों पत्थर वाला दिल कढ के तां मैनू किहड़ा दिल दे मांस वाला दिल दे और मैनू नया अभिषेक दे नवी आत्मा दे और मैनू नवा अभिषेक दे नवी सामर्थ दे अज तुसी पुकारिए परमेश्वर अज तुहानू नवा मन और नई आत्मा देन जा रहा आइए सब दे सब जन अपनी अखां नू बंद करांगे सिरां नू झुकावांगे और परमेश्वर दे अगे अज सब दुआ करांगे और कहिए प्रभु यीशु मैनू नवा मन और नई आत्मा दे और मेरे अंदरों सारी कुड़ाता नू कढ सारी बुराई नू कढ और सारी जलन नू कढ सारी ईर्खा नू कढ और परमेश्वर जिस दे कारण मेरा आज सारा मसीही जीवन खराब हो रहा है और सचमुच मेरी सारी सेवकाई खराब हो रही है और प्रभु आज मेरे जीवन दे विचों सारी कड़कता नू सारी जलन नू सारी ईर्खा नू सारी बुराई नू सारे पाप नू कढ और इस सचमुच पत्थर वाले दिल नू कढ के मैनू मांस वाला दिल दे और मैनू नवा मन दे नई आत्मा दे क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर महान है आइए सब जिन्ने ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हो आइए असीं सब दुआ दे विच जावांगे और खास करके मैं उन्हां दे लई प्रार्थना करांगा जिन्ने ऑनलाइन देख रहे हो और ऑफलाइन देख रहे हो चाहे तुसीं धरती दे किसी भी हिस्से दे विच क्यों ना बैठे हो परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छुड़ाएगा और जो खुदा ने सामर्थ दी आज उस सामर्थ नू तुहाडे जीवन चों डेलन जा रहा प्यारे खुदावन मैं तेरा जन दुआ करता हूँ और खुदावन इन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन ऑफलाइन इस प्रेयर मीटिंग को देख रहे हैं इस मास प्रेयर को सुन रहे हैं आज सुनते सुनते आजाद हो जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में आज हर एक उस बुराई से आज हर एक उस जलन से आज हर एक उस क्रोध से हर एक उस झूठ से हर एक उस नफरत से खुदावन यीशु के नाम में आजाद हूँ खुदावन यीशु के नाम में आजाद हूँ ओ खुदावन आज हर एक वो शैतान के बीज को इनके जीवनों से उखाड़ता हूँ खुदावन यीशु के नाम में सारे शैतानी बीज को इनके जीवन से रिमूव करता हूँ हर एक वो जलन का आत्मा हर एक वो क्रोध का आत्मा हर एक वो बुड़बुड़ाने का आत्मा हर एक वो गुस्से वाली ओ गंदी आत्मा और वाद विवाद करने वाली गंदी आत्मा ओ इनके जीवनों को छोड़ इनके शरीरों को छोड़ और बाहर निकल हर तरह की कुड़ातन बाहर आ ओ सभी लुकी छुपी गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आओ यीशु के नाम में ओ चाहे बीमारी के रूप में बैठी हो लाचारी के रूप में बैठी हो ओ कर्ज के रूप में बैठी हो खुदावन यीशु के नाम में तुझे रिमूव करता हूँ रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस Holy Ghost fire आज हर एक वो शैतानी जहर बाहर इनके जीवनों से बाहर इनकी जिंदगियों से बाहर इनके घराने से बाहर इनके बाल बच्चों से बाहर इनके बिजनेस से ओ खुदावन यीशु के नाम में ओ हर एक वो शैतान के बीज को रिमूव करता हूँ रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन यीशु के नाम में एक बड़े चेंज को बोलता हूँ बड़े बदलाव को बोलता हूँ बड़े छुटकारे को बोलता हूँ बड़ी आजादी को बोलता हूँ एक बड़ा चेंज होने पाए खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में ओ खुदावन यीशु के नाम में सभी बीमारियों को काटता हूँ सभी लुकी छुपी दुष्ट आत्मा को काटता हूँ खुदावन तेरी तीखी तलवार के साथ ओ मिकाएल दूध की तीखी तलवार के साथ पीतल की तलवार के साथ शैतान तुझे मारता हूँ और इनके जीवनों से तुझे रिमूव करता हूँ रिमूव in the name of Jesus ओ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ओ खुदावन तेरी ब्लेसिंग को बोलता हूँ तेरी आशीष को बोलता हूँ तेरे छुटकारे को बोलता हूँ ओ तेरी चंगाई को रिलीज करता हूँ ओ खुदावन यीशु के नाम में आज आजाद हो जाओ हर एक उस गुप्त रोग से हर एक उन बीमारियों से आजाद करता हूँ और खुदावन तेरी दया को मांगता हूँ तेरी कृपा को मांगता हूँ और इनके जीवन में खुदावन तेरे नए मन को नई आत्मा
आत्मा को ढेलता हूँ। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन में ढेलता हूँ। नया मन, नई आत्मा को ढेलता हूँ। और खुदावन यीशु के नाम में, और खुदावन ये नए आत्मा को पाकर, नई सामर्थ को पाकर, और तेरे महाभिषेक को पाकर, और यीशु के नाम में ओ इनके जीवन बदल जाए, इनकी जिंदगियां बदल जाए। एक बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज हो मेरे परमेश्वर, और ये महासामर्थी बन जाए। ओ महासामर्थी बन जाए। ओ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ओ नए मन को, ओ नई आत्मा को इनके जीवन में उठेलता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। तेरे फायर के साथ, तेरे महाभिषेक की आग के साथ इनके जीवन बदल जाए। और यीशु के नाम में इन्हें भगवंतों के ऊपर बैठा मेरे प्रभु। और ये मिट्टी को हाथ डाले और सोना बन जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके हाथों के कामों के ऊपर बड़ी बरकत दे। इनके हाथों को ब्लेस करता हूँ। और इनके अन्न और जल के ऊपर बड़ी आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में मिलकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो जिन्हें ऑनलाइन और देख रहे हो, तुसी इस लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करके खुदा दे राज नूं बताओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।